नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज चैनल, जहां मिलती है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे तेज सच के साथ। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर इन दिनों विवाद मचा हुआ है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बयान देते हुए कहा है कि हिंदी भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बुधवार को कहा कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इससे देश भर के लोगों को आपस में जोड़ने में मदद मिलती है। ये टिप्पणी विपक्ष को सरकार को घेरने का नया मौका दे सकती है। अमृता का ये बयान भाजपा नीति सरकार द्वारा उस सरकारी आदेश जीआर को वापस लेने के 3 दिन बाद आया है, जिसके तहत पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अमृता फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र के लिए मराठी नंबर 1 भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैश्विक स्तर पर संवाद करने के लिए अंग्रेजी उपयोगी है, लेकिन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश भर के लोगों से जुड़ने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को उपलब्ध भाषा विकल्पों में से चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उद्धव और राज ठाकरे ने जारी किया संयुक्त पत्र। बता दें कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। कभी किसी को हिंदी बोलने के लिए मारा पीटा जा रहा है तो कभी स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे एक साथ आ गए थे। इस बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने पहली बार संयुक्त रूप से पत्र जारी किया। ये संयुक्त पत्र मराठी लोगों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। दरअसल उद्धव और राज ठाकरे ने इस पत्र के जरिए 5 जुलाई को होने वाले जनसभा का निमंत्रण लोगों को दिया है। बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा अक्सर हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है। हिंदी भाषा विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें पलटूराम बताया। उन्होंने कहा कि हम देश की किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, हम देश की किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें पलटूराम बताया और कहा कि उनकी सरकार ने ही हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की थी। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 3 भाषा वाली राष्ट्रीय नीति बनाई थी। जब राज्य के सामने केंद्र की नीति आती है तो उस पर चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। इसी वजह से उद्धव को सीएम रहते चर्चा करानी पड़ी। अंत में उन्होंने कहा कि उद्धव 3 बार सीएम रह चुके हैं, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संजय राउत महाराष्ट्र में 3 भाषा की नीति लेकर नहीं आए, बीजेपी ने इसे केंद्रीय नीति बनाया। ऐसे में उद्धव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में इस पर चर्चा कराना बेहद जरूरी था। अपने बयान के अंत में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 3 बार सीएम बन चुके हैं, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर मुद्दा फिर उठ खड़ा हुआ है। मुंबई की 5 दरगाहों ने हाई कोर्ट का रुख किया है और पुलिस की कार्रवाई को मनमानी और चुनिंदा बताया है। मुंबई, महाराष्ट्र में एक बार फिर लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाने लगा है। मुंबई की 5 दरगाहों ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को मनमानी और चुनिंदा बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस विशेष रूप से उनके समुदाय को निशाना बना रही है, जिससे उनकी धार्मिक प्रथाएं प्रभावित हो रही हैं। पुलिस को नोटिस जारी। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति MM सथाई की खंडपीठ ने इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 9 जुलाई 2025 को निर्धारित की। पुलिस का दावा है कि वो एक अदालती आदेश का पालन करते हुए सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के दुरुपयोग के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई कर रही है।